हाँ, तो मैं जेनेटिक कोड बता रही थी कि कैसे आपको करना है। मैंने बताया कि 4 हाउस है, मान लीजिए स्टूडेंट का ही हाउस है और यूसीएजी में मैंने बांट दिया है। मीन्स यू कलर जो है वो ब्लू है, सी कलर येलो है, जी कलर ग्रीन है, ए कलर रेड है, ठीक है। तो ये चारों सीक्वेंस है और इसको मतलब 64 कोडोन बनाना है। प्रोबेबिलिटी मतलब बताया था मैंने, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थ्रू की, तो 64 कोडोन बनते हैं। तो कैसे इसको मतलब सजाया जाए, चेकर बोर्ड कैसे बनाया जाए, कैसे इसको बोर्ड में बनाया जाए, तो मैं एज ए स्टूडेंट का एग्जांपल लेकर आपको बता रही हूँ कि आपको 4 क्लासेस लेने हैं, रो वाइज 4 क्लासेस, ठीक है। और एक सीक्वेंस में मैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को लेके चलूँगी और उसी में सजाऊंगी। जैसे यूसीएजी का मैंने सीक्वेंस लिया, ठीक है। तो मान लीजिए कि 4 रो है और 4 रो में मुझे सब में यूसीएजी सजाना है। तो पहले रो वाइज हम यूसीएजी को सजाएंगे। एक क्लास मैंने बताया, एक रो में 4 क्लास है, 1 2 3 4। एक रो में 4 क्लास है, 1 2 3 4, 4 क्लासेस है। दूसरे रो में भी 1 2 3 4, चौथे में भी 1 2 3 4, इसमें 4 में है। और सारे क्लासेस में आपको 4 बेंच लगाने हैं। कितने बेंच लगाने हैं? 4 बेंच लगाने हैं, ठीक है। सारे क्लासेस में 4, तो टोटल बेंच कितने हो जाएंगे? ऑलरेडी 64 हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रो वाइज पहले यूसीएजी को बांट देना है। पहले वाले में आपको क्या करना है, 4 कितने क्लास थे? 1 2 3 4, चारों क्लास में 4 यू को बैठा देना है। 4 मतलब ऐसे मान लो एक क्लास है, एक क्लास में 4 बेंच लगे हुए हैं। चारों बेंच में लेफ़्ट साइड में तुम पहले चारों बेंच पे यू को बैठा दो, ठीक है। एक रो के पहले क्लास में बिठा दिया, उसी रो के दूसरे क्लास में फर्स्ट बेंच के लेफ्ट साइड में जो है चारों बेंच पे यू को बैठा दो। वैसे ही थर्ड क्लास में करो, वैसे ही फोर्थ क्लास में करो। तो तुम्हारा यू बैठ गया फर्स्ट रो के चारों क्लास में, चारों बेंच पे एक एक यू बैठ गया, ठीक है। अब हम लोग यूसीएजी को लेके चल रहे हैं, तो सेकेंड है सी। सेकेंड रो में जाओ, सेकेंड रो में 4 क्लास है, सब पे 4 बेंच है, तो सब पे सी बिठा दो। लेफ़्ट साइड में सब पे सी बिठा दो, ठीक है। तो यू बैठ गया, सी बैठ गया, थर्ड में ए बैठा दो चारों क्लास में, वैसे ही जी बैठा दो। तो अब एक क्लासिफिकेशन हो गया, यूसी एजी का हो गया, क्या आपने रो वाइज क्लासीफाई कर दिया, सब बैठ गए हैं। तो आपका अब 16 क्लास का आपका सारे बेंच का लेफ़्ट साइड अब ऑक्यूपाइड है। फर्स्ट रो में यू, सेकेंड रो में सी, थर्ड रो में ए एंड फोर्थ रो में जी, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, क्लास वाइज डिवाइड करना है। जैसे फर्स्ट रो का एक क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लासेस है, तो फर्स्ट क्लास में अब आप फिर से यू को बैठा दो सेकेंड पोजीशन पे। 4 बेंच है ना, सब पे सेकेंड पोजीशन पे यू को बैठा दो। दूसरे क्लास में सेकेंड पोजीशन पे सी को बैठा दो। तीसरे क्लास में सेकेंड पोजीशन पे ए को बैठा दो और चौथे क्लास में सेकेंड पोजीशन पे जी को बैठा दो, ठीक है। ये एक अलग क्लासिफिकेशन हो गया। यहाँ पे क्लास पहले रो वाइज क्लासिफिकेशन किया यूसीएजी, अब हमने क्लास वाइज क्लासिफिकेशन किया यूसीएजी। तो अब आपका जो है 2 बच्चे का सीट ऑक्यूपाई हो गया। बैठाना किसको है? तीसरे को बैठाना है ना, अब तो आसान हो गया। तो अब तीसरे को क्या करना है, बेंच वाइज क्लासीफाई कर दो। इसमें 4 बेंच लगे हुए हैं ना और एक सीट बचा हुआ है, तो पहले वाले पे यू, दूसरे वाले पे सी, तीसरे वाले पे ए, चौथे वाले पे जी। सिक्वेंस गड़बड़ नहीं करोगे अगर तो याद रहेगा क्या, यूसीएजी का सीक्वेंस बैठाया। फिर दूसरे क्लास में यू पहले बेंच पे के थर्ड पोजीशन पे यू, दूसरे पे सी, तीसरे पे ए, चौथे पे जी, ऐसे यूसीएजी कर देना है, ठीक है। दूसरे क्लास में भी ऐसे ही आपको क्लास वाइज यूसीएजी पहले बिठा देना है। चारों बेंच के मिडिल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लो। फिर एक ही के 4 बेंच पे यूसीएजी, फिर यूसीएजी, फिर यूसीएजी, फिर यूसीएजी, ऐसे करके क्लासीफाई किया उन्होंने। 64 कोडोन बनाए ऐसे करके। जो एक बेंच पे 3 बच्चे बैठे, वो समझो 3 बेसिस का एक कोडोन था। एक बेंच एक कोडोन, 3 बच्चे, एक बेंच 3 बच्चे एक कोडोन, 3 नाइट्रोजिनस बेस एक कोडोन, 3 नाइट्रोजिनस बेस एक कोडोन, ऐसे कोडोन बने। 64 कोडोन बने, हाँ। और उससे अमाइनो एसिड बनते हैं, एक कोडोन से एक अमाइनो एसिड बनता है। मैंने बताया 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड हैं
और एक कोडोन एक ही अमाइनो एसिड बनाएगा, फिक्स हो जाएगा। जो कोडोन जो अमाइनो एसिड बनाएगा वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ कोडोन को कुछ कोडोन मैं आपको याद करवाने की कोशिश करती हूँ जो मुझे याद है। जो उससे ज़्यादा याद करना हो आप बुक से लेकर उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ कोडोन को याद करते हैं। जैसे कि मैंने बताया अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाता है, तो जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो एक स्टार्टिंग कोडोन होगा जिसको इनिशिएटर बोलते हैं। इनिशिएट करेगा जो प्रोटीन सिंथेसिस को, वो फर्स्ट कोडोन होता है AUG। क्या होता है AUG, और AUG अमाइनो एसिड को कोड करता है जिसका नाम है मेथियोनीन। एकदम रट लेना इसको, AUG मेथियोनीन बनाता है, ये स्टार्टिंग कोडोन है, ठीक है। अच्छा, जब प्रोटीन बन के ख़त्म होगा तो स्टॉप कोडोन आएगा। स्टॉप कोडोन कोई अमाइनो एसिड नहीं आता, बट वो कोडोन आ गया तो स्टॉप हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। वो 3 कोडोन क्या क्या हैं? UAA, UAG, UGA, ठीक है। UAA, UAG, UGA, ये ऐसे तो याद नहीं होगा बट आपको लर्न करना पड़ेगा। ये तीनों स्टॉप कोडोन है। तो 64 कोडोन में 3 तो UAA, UAG, UGA 3 स्टॉप कोडोन है, वो आएगा, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। AUG इनिशिएशन कोडोन है, ये स्टार्ट करेगा। तो 4 कोडोन आप हटा दो 64 में, तो कितने बचे? 60, है ना, 60 बचे। अब इसमें से मैं आपको कुछ कोडोन याद करवा देती हूँ, देखो। और इसको याद करते हैं हम लोग ट्रिक्स से, ऐसे कुछ फिक्स नहीं है। अब जैसे AC है, AC में अगर बहुत ठंडा हो जाए, AC बहुत ठंडा हो जाए तो आप क्या है, थर 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 काँपना शुरू कर देंगे, शिवरिंग होगी। तो जिस कोडोन में स्टार्टिंग में AC है, जैसे ACC, ACU, ACG, ACA जो भी है, तो AC जो होता है वो अमाइनो एसिड कोड करता है जिसका नाम है थ्रियोनीन अमाइनो एसिड। क्या करता है? थ्रियोनीन। आप AC वर्ड से थ्रियोनीन अमाइनो एसिड को याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद CG, अगर CG के साथ तीसरा कोई भी होगा कोडोन बैठा हुआ, अगर CG साथ में है तो वो बनाता है आर्जिनिन। क्या बनाता है? आर्जिनिन बनाता है, ठीक है। वैसे ही GG अगर साथ में, इनिशिएशन कोडोन GG साथ में हो और चारों वैरी कर रहा, थर्ड वाला वैरी कर रहा है, तो GG वाला बनाता है ग्लाइसिन। क्या बनाता है? ग्लाइसिन। वैसे ही GU वाला वैलीन बनाता है। तो कुछ हम लोग जो सेम दो अमाइनो एसिड, 2 बेसेस अगर आपके चारों सेम अमाइनो एसिड बन रहे हैं तो वो आप याद कर सकते हैं। और कुछ जो है डिफ़र भी करते हैं तो आप उसको लर्न कर सकते हैं, लर्न करके याद कर सकते हैं। 2-4 अगर आपने याद कर लिया तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो हमने इतनी बातें पढ़ी कि कैसे कोडोन अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करता है। अब कुछ और पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे RNA का जो सीक्वेंस होता है ना, 3-3 के जो कोडोन होते हैं वो आपको डिफरेंट दिखेंगे नहीं कि कॉमा लगा हुआ है, कि फुल स्टॉप लगा हुआ है, कि कोई साइन है, कोई साइन नहीं है। रेगुलर नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। UCAG का एक रेगुलर सीक्वेंस है, या UGAC का, या जो भी है, और कोई कॉमा नहीं है, लेकिन 3-3 वो खुद में काउंट कर लेता है कि मेरा 3 ये अमाइनो एसिड बनाएगा, ये 3 ये अमाइनो एसिड बनाएगा, ये 3 ये अमाइनो एसिड, ऐसे करके वो अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करती है। तो ये जो सीक्वेंस है ना, कंटागियस है, कोई इसमें इंटरप्शन नहीं है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, एक कोडोन कोई एक अमाइनो एसिड बनाएगा। जैसे UUU फिनाइल एलेनिन बनाता है, UUU फिनाइल, चाहे वो बैक्टीरिया में बनाए, कि ह्यूमन में बनाए, कि काऊ में बनाए, कि बुफेलो में बनाए, वो यूनिवर्सल है। एक अमाइनो एसिड एक कोडोन एक ही अमाइनो एसिड बनाएगा, ठीक है। एक कोडोन एक ही अमाइनो एसिड बनाएगा, मतलब वो उसके लिए क्या है, स्पेसिफिक है। क्या है? अनएम्बिगस है, मतलब कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई घपलेबाजी नहीं है। जो कोडोन फिक्स हो गया कि उसको ये अमाइनो एसिड बनाना है। ACG को अगर फिक्स है कि थ्रियोनीन बनाना है तो ACG कहीं भी होगा वो थ्रियोनीन ही बनाएगा। लेकिन अब अमाइनो एसिड के अपोजिट करते हैं। मान लो तुम्हारा जो है अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, ग्लाइसिन है, वैलिन है, ल्यूसिन है, उसके बाद तुम्हारा जो है थ्रियोनीन है, और वगैरह वगैरह जो भी है। तो थ्रियोनीन जब आता है तो थ्रियोनीन में ये ACC होगा, कि ACG होगा, कि ACU होगा, ये तुम नहीं बता सकते हो, क्योंकि ये चारों मिलके थ्रियोनीन को कोड कर रहा है। तो आप अमाइनो एसिड से सीक्वेंस का पता नहीं कर सकते, गेस कर सकते हैं, पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है, RNA का सीक्वेंस है, तो आप आराम से अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बना सकते हैं। आई होप इतना ही है। फिर भी मैं एक बार आपके NCERT में देख लूँ कि कुछ ऐसा रह तो नहीं गया है जो मुझे इसमें बताना है। मैंने बताया कोडोन आपका यूनिवर्सल है, इनिशिएटर कोडोन आपका AUG है। अच्छा, कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो मोर देन 1 कोडोन से सिंथेसाइज होते हैं। जैसे मान लो थ्रियोनीन है, एक ही अमाइनो एसिड है, बट ACG से भी
वो बन रहा है ACU से भी बन रहा है, ACC से भी बन रहा है, मतलब चारों से बन रहा है। तो ऐसे अमाइनो एसिड को बोलते हैं डीजेनरेट। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट वर्ड दिया गया है कि जो कि एक से ज़्यादा कोडोन का बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट था इतना इजी नहीं था, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का रोल है, जिसमें मैंने बताया कि जॉर्ज गैमो है, फिर ये हरगोविंद खुराना है, उन्होंने भी बताया। उन्होंने क्या किया, सेम टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ के, जैसे AUG लगाना सीखा कि AUG मेथियोनिन बनाएगा, और फिर यू डाल दिया तो फिनाइल एलेनिन का लॉन्ग चेन बना। होमोपॉलीमर लगाया, कोपॉलीमर लगाया, तो ऐसे करके उन्होंने भी बहुत कुछ किया। फिर मार्शल नाइडेनबर्ग आए साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने भी कुछ ना कुछ पॉस्टुलेट किया। मतलब कि बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, तब जाके आपका जेनेटिक कोड जो है वो प्रॉपर बन पाया, और हम ये समझ पाए कि कोडोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और 64 कोडोन कैसे बनते हैं, और कौन कौन सा अमाइनो एसिड बनाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे म्यूटेशन कैसे होता है और ट्रांसफ़र RNA, दोनों टॉपिक को साथ में करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में ट्रांसलेशन स्टार्ट करूँगी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन राइज द क्वेश्चन, और अगर मुझे खुद में कुछ चेंज करना, कुछ सुधार करना, तो आप बताइए, आई विल लाइक इट। बने रहिए इसी तरह वीडियो में। ओके क्लास, बाय।